हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 21 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस। देखते हैं कि इनके लिए वीकली स्प्रेड में क्या मैसेजेस हैं। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। चलें जी, मंडे वाले दिन का कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो कहीं ना कहीं से कोई हेल्प सपोर्ट हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर कुछ माली मामलात हैं या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतनी जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो सके वो एड जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड वाक़या हो सकता है हेल्प की सेंस में, जो कि जिसको हम कहते हैं कि कुदरत ने हमारी मदद की है, या फिर वो मदद जो कि कुदरत ने आपको करनी है उसको करने के लिए कोई आदमी या कोई इंसान सामने आ सकता है और आपको कहीं ना कहीं जो फेवर जो है वो ख़ास तौर पे मिलती हुई नज़र आ रही है। ये फेवर इमोशनल भी किस्म की भी हो सकती है और ये फेवर किसी एडवाइस की शक्ल में भी हो सकती है। हर्मिट का कार्ड है ट्यूसडे के लिए। हो सकता है कि पिछले दिन के हवाले से ही कोई ना कोई मामला हो जो कि आपके जहन में है, या कोई नई बात ऐसी जिसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है, और वो सोच विचार करने का टाइम आपको ट्यूसडे वाले दिन मिल रहा है और आप जो है वो एक गहरी सोच के अंदर नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को डिसाइड करने से पहले फाइनल थॉट जो है वो क्या होती है, या किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए, किस तरह से कोई काम कंप्लीट करना चाहिए, ये सारे मामलात जो हैं वो आपके जहन में रहेंगे। इसी कॉन्टीन्यूटी में वेडनेसडे का दिन जो है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ है। वो सब चीज़ें जो कि किसी वजह से डिलेड हैं, ये जिनके बारे में डिसीजन नहीं किया जा रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी थी या कहीं से कोई जवाब आना था, तो वेडनेसडे वाले दिन जो है वो चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। ये कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ये ख़ुद से कोई रियलाइजेशन भी हो सकती है, जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में क्लियर कट आपको समझ आ जाएंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नई अपॉर्चुनिटी, और चूंकि पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये ऐसी हो सकती है जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट है। और ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हम देख सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का शिकार हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात जो कि किसी जॉब के हवाले से, किसी काम के हवाले से जिससे आप पैसे कमा सकें, वो भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आइदर यू योर सेल्फ इज़ अ किंग ऑफ सोर्ड, ठीक है। अगर ऐसा है तो मामलात आपके सामने क्लियर हैं, आप दूर तक देख सकते हैं। एक प्लानिंग का फेज़ होता है हर काम के अंदर, उस हवाले से चीज़ों को आप फोर्स ही कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अगर मामलात फ्राइडे को इम्पॉर्टेंट आपके लिए हुए तो आप लोगों को, उनके बिहेवियर्स को, उनकी इंटेंशंस को बहुत पहले से जज कर लेने और देख लेने की सलाहियत के ऊपर जो है वो काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि आपकी इस दिन किसी किंग ऑफ सोर्ड से मुलाकात हो। ये लोग जितने ज़्यादा हार्श और टफ़, और आप ये समझ लें कि ऐसे बेगानगी का सा तासुर देते हैं, लेकिन इनके मशवरे और इनकी एडवाइसेस जो हैं वो यकीनन उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन अगर ये आप ख़ुद हैं तो आप अपने ऊपर मुतवज्जो हैं बहुत ज़्यादा, और अपनी टेक केयर करना, अपनी जो एसेट्स हैं उनको ख्याल करना, इसमें हेल्थ भी शामिल है, इसमें रेस्ट भी शामिल है। फैमिली हो सकती है, अगर आपके बच्चे हैं वो हो सकते हैं, आपका बिज़नेस है, आपकी बैंक बैलेंस है अगर कोई, या कहीं से अर्निंग का कोई भी सिलसिला है। इवन वो लोग जो कि जिनके पास कोई ज़मीन है, ठीक है, तो आपका ध्यान जो है वो टोटली उन चीज़ों के ऊपर रहेगा जो सरासर आपकी पोजेशन है, और उनको उसका ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रहेंगी। और उसके बाद एम्परर का कार्ड है।
अच्छा, अब इसमें से ये इन 3 लोगों का एक ट्राइका भी हो सकता है, किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर भी हमें 3 लोग नज़र आ रहे हैं। एक अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कार्ड अगर हम दोबारा रिविज़िट करें तो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई एक शख्स जो है वो 2 लोगों के साथ डील कर रहा है और किसी एक को वो अननेसेसरी फेवर दे रहा है। यहाँ पर भी हम देखें तो क्वीन जो है वो एम्परर से रुख मोड़ के किंग ऑफ सोर्ड की तरफ मतवज्जो नज़र आ रही है। ये यहाँ पर भी मैं 2-3 केसेस जो हैं या 2-3 स्टोरीज़ जो हैं वो बता सकती हूँ। एक तो ये हो सकता है कि कोई कपल है जिसका आपस में कुछ अनबन है, नाराज़गी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और वो उनमें से अल्टीमेटली एक जो है वो किसी लॉयर से कांटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी वो बिल्कुल ऐसे मुमकिन है जहाँ पे एरीज़ लोग जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगेन ये भी हो सकता है कि एरीज़ जिसके साथ डील कर रहे हैं वो जो है वो थर्ड पार्टी में शामिल हो, क्योंकि एम्परर जो है ये बेसिकली एरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ डील कर रहे हैं और क्वीन जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स में इंटरेस्टेड है। सो ये एक ट्राइका सा यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लियो लोगों के लिए इस वीक में क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होगा हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं यहाँ पे, यू आर मोर देन वेलकम। चलें जी, रीडिंग ओपन ही एम्परर के कार्ड के साथ हो रही है। एक कंट्रोल है जो कि लियो की लाइफ के अंदर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कंट्रोल जो है अभी चूँकि पूरी तरह से बात तो सामने नहीं आई है, ऐसा हो सकता है कि ये कोई और पर्सन हो, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फील हो रहा हो। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के ऊपर फोकस्ड हैं और अपने बच्चों के ऊपर, उस लेगेसी के ऊपर जो आप बनाना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के हवाले से, उसके ऊपर आप मंडे वाले दिन फोकस्ड हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी, ख़ास तौर पे वो काम जो कि आपको कंप्लीट करके देना है। कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है जो आपको कंप्लीट करके देनी है और शायद इस तरह का काम आपने पहले भी किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर ख़ास तौर पे अगर आपने कोई नया काम सीखा है। और तो ट्यूसडे का दिन जो है प्रैक्टिस के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। चीज़ों को रिफ़ाइन करना, उसके अंदर नई नई एडिटिंग करना किसी तरह की या ऑल्ट्रेशन करना किसी तरह से और उसको मज़ीद अच्छा बनाना, ये चीज़ें जो हैं वो हैं। लेकिन बहरहाल ये सब वो चीज़ें हैं जो कि अभी या लॉन्गर रन के अंदर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देती हुई नज़र आ रही हैं। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, कोई पाइसेस हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो हाईली इंट्यूटिव है, या ये बात ऐसी भी हो सकती है कि ये पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके अपने चार्ट के अंदर पाइसेस जो है वो पाइसेस या कैंसर कहीं पे मौजूद हो। तो सिचुएशन में का जो एक फैक्टर है, सिक्स सेंस वाला फैक्टर, वो यहाँ पे प्रोमिनेंट होके नज़र आ रहा है। ये आप ज़ाहिर बात है ख़ुद भी हो सकते हैं। यू आर सिंपली ट्राइंग टू इवेलुएट द सिचुएशन विदाउट कॉन्टैक्टिंग एनीवन। जो भी बिहाइंड द सीन सिचुएशन है या चल रही है, आप उसको समझने की, खामोशी से बैठ के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये कोई और पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है कि हो और अपीलिंग भी। सो 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ आप किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सीक्रेटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ताकि अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में आप डिसाइड कर सकें। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो 2 ऑफ कप्स का हो सकता है, ठीक है। आप उस पर्सन के सामने जा रहे हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ताल्लुकात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई प्रीस्ट है यहाँ पे, काफ़ी मेजर कहना चल रहे हैं आपके। इसका मतलब है लियोज़ जो हैं वो उनकी लाइफ के अंदर काफ़ी बड़ी चेंजेस हो सकता है आ रही हों, या उनका माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। सर्टन आइडियाज़ जो हैं उनके, वो हो सकता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं तब्दीली आ रही है। 2 ऑफ कप्स के साथ हाई प्रीस्ट जो है, एक कमिटमेंट की भी बात हो सकती है
और एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसका जितनी उसकी फ़िज़िकल वेटेज है या जितनी उसकी ऑन ग्राउंड वेटेज है, स्पिरिचुअल वेटेज उसकी उतनी ज़्यादा हाई है। ठीक है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, ये एक और पर्सनालिटी का कार्ड है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि लॉ से रिलेटेड है, चाहे ये लॉयर है, चाहे पुलिस ऑफिसर है, चाहे कोई सिक्योरिटी के हवाले से है। ये भी हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि अपनी सॉफ्ट साइड को अंदर ही कहीं छुपा के रखते हैं और लॉजिक के साथ, बज़ाहिर मामलात में लॉजिक के साथ डील करने की कोशिश करते हैं। इनका जो एनालिसिस होता है वो बड़ा टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इस बात का चांस मौजूद है कि आप जो है वो रिकनेक्ट हो रहे हैं किसी के साथ, रीस्टैब्लिश कर रहे हैं चीज़ों को, दोबारा से एक दफ़ा ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं से कुछ एड, पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी चीज़ जो कि फ़ेवर के तौर पे आपको मिलती है, हेल्प हो सकती है। ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो आप दोनों को करीब लाने की, ख़ास तौर पे जब टू ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो यूनिवर्स जो है वो आप दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही है और एक दफ़ा फिर से रिलेशनशिप जो है किसी पुराने पर्सन के साथ एक दफ़ा फिर से रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि लियोस के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं थर्ड फायर साइन सजिटेरियस। सेवन कार्ड स्प्रेड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है लवर्स के कार्ड के साथ। जो भी मामलात हैं आपके सामने इस टाइम के ऊपर, ठीक है, वो रिलेशनशिप के हवाले से हैं या कोई दीगर मामलात हैं, तो बहरहाल चॉइस आपके पास है। और ये चॉइस के क्या करना है इस बात की भी चॉइस है और कैसे करना है इस बात की भी चॉइस है। अच्छा, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई फ़ैसला लेना है, ठीक है, तो अपनी जो इंट्यूशन है या अपनी जो हार्ट की जो फीलिंग्स हैं उसको आपको सामने रखना चाहिए रादर देन लॉजिक एंड माइंड। और वो चीज़ जो कि आप करना चाहते हैं या जिसकी आपको ख्वाहिश है उसको आप चूज़ कीजिएगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो स्लो रखिएगा। बहुत तेज़ी से मामलात को आगे बढ़ाने की, कंप्लीट करने की, चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। ट्यूसडे वाले दिन 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कोई डिज़ायर जो आप कर रहे थे, चाह रहे थे, ताल्लुकात के हवाले से ख़ास तौर पे कोई बहुत अच्छी बात हो सकती है। कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करें और बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर खुश हों। अच्छा, ये लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आपको किसी किस्म की इंडल्जेंस की आदत है, कुछ लोगों को ड्रिंक करने की ख़ास तौर पर आदत होती है, उस चीज़ को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। मून का कार्ड है। कुछ अनसर्टेनिटी आपको फील होगी वेंसडे वाले दिन। ये अनसर्टेनिटी भी क्लियर हो सकती है, इसकी वजह को जो भी बने वो भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ ना कुछ फ़ियर के फैक्टर्स भी हैं। अच्छा, ये फ़ियर का फैक्टर इस डिसीजन के हवाले से भी हो सकता है जो कि मंडे वाले दिन आपने लिया है, या कोई पर्टिकुलर एक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उस हवाले से भी हो सकता है। अगर आप सेजिटेरियस असेंडेंट हैं तो अब जबकि सन जो है वो मूव कर गया है नेक्स्ट साइन के अंदर, तो अब अगले 2-3 महीने आपके लिए काफ़ी स्मूथ रह सकते हैं और आप जो भी कोई नया काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा टाइम होगा। और मून जो है कार्ड है वो हमें ये भी बताता है कि नया काम करते हुए जब स्टार्ट करते हैं हम, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे सामने होती हैं, तो उस हवाले से घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स।
कोई ना कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे थर्सडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा आपके जहन में रहेगी। इसका हल क्या करना है, सलूशन क्या होना चाहिए, शायद आपको फौरी तौर पर समझ ना आए। 2 कंसेक्टिव कार्ड्स ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन को शो कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जब आप यहाँ पे किसी से कम्युनिकेट करें और वो आपकी बात मान लें तो वो अपने कोई मुतालबात या अपनी कोई डिमांड इस किस्म की रखें जो कि आपको कंफ्यूज करे कि अच्छा अब ये माननी है नहीं माननी है कि क्या करना है। सो ये 2 दिन तो बहरहाल ऐसे होंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन कुछ करने की पोजीशन में नहीं हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक एग्रेसिव किस्म का स्टैंस आपकी तरफ से सामने आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप इम्पल्सिवली कोई फ़ैसला करने की कोशिश करें बग़ैर सोचे समझे, या बहुत तेज़ी से एक्ट करने की कोशिश करें। फ्राइडे का ये दिन है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे आप एक तो आपकी ज़ुबान के अंदर आपके बोलने में हार्शनेस आ सकती है जो कि मामलात को ख़राब कर सकती है। ये भी हो सकता है कि जल्दी की वजह से या इम्पल्सिवनेस की वजह से आप कुछ ना कुछ ऐसा फ़ैसला कर लें जो कि अप्रोप्रिएट नहीं हो। सो बी माइंडफुल। ये 2-3 दिन चलें जी। अगला भी कार्ड इसी किस्म का है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। एक चीटिंग का सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अब देखने वाली बात ये है कि ये धोखा जो है आप दे रहे हैं या आप खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये जो 2 दिन हैं कम्युनिकेशन में इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई भी बात ऐसी कही जा सकती है जो कि आप कह दें जिसके ऊपर बाद में आपको पछताना पड़े। सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट दिस। और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है जिसकी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि इमोशंस को होल्ड करने की ज़रूरत है, इमोशंस को फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। कौन सी बात कहने वाली है और कहनी चाहिए वही बात कहें आप। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बोलना, बग़ैर सोचे समझे बोलना, दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट करना और उसके बाद उसके ऊपर पशेमान होना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो पहले ही आप अपने लफ्ज़ों को, अपनी बात को फ़िल्टर कर लें और फिर मामलात को आगे चलाएं। और स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो आपके गुस्से, आपके एंग्जाइटीज़, आपके जो सब ऐसे इमोशंस जो कि चीज़ों को नेगेटिव बना देते हैं उनको कंट्रोल करने की आपको एबिलिटी देगा संडे वाले दिन। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।